आज हम लोग बात करने वाले हैं 7 लाइफ चेंजिंग स्किल्स के बारे में जो आपको अनस्टॉपेबल बना दे। ये ऐसी लाइफ स्किल्स है जो हर एक इंसान को आना ही चाहिए, थोड़ा चाहे बहुत। अगर आप इससे मास्टर कर लेते हैं लाइफ में, आपको अनस्टॉपेबल बनने से कोई रोक नहीं सकता। नंबर 1 की बात करते हैं, इमोशनल कंट्रोल। एक मैच्योर और इमैच्योर पर्सन में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। इमोशनल कंट्रोल, एक बच्चा जो अपने हर इमोशन के लिए, किसी चीज को पाने के लिए जिद करता रहता है, वही मैच्योर जब आदमी हो जाता है वो अपने इमोशन पर कंट्रोल रखता है, अपने भावना पर कंट्रोल रख सकता है, और ये ही उसे एक पावरफुल बनाती है। एक बच्चे और एक बड़े में डिफरेंस क्रिएट करती है। तो आपको इसे मास्टर करना ही होगा। कुछ लोग बड़े तो हो जाते हैं लेकिन इसमें बचपना वाला बुद्धि होती है, जिसके कारण वो अपने लाइफ में या अपने रिलेशनशिप में अच्छी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाते। उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह से चल नहीं। तो इमोशनल कंट्रोल के लिए करे थे, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि इमोशनल, जो कि लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसे आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसके लिए आप डिसीजन लीजिए अपने इमोशन के बेसिस पर नहीं, अपने लॉजिकल और रैशनैलिटी के बेसिस पर लेना स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरा, एक हैबिट को एडॉप्ट कीजिए जो आपके डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करे। जैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ रोज, तो इससे क्या होगा, इससे तो मेरी बॉडी बनेगी ही बनेगी, लेकिन मेरा माइंड भी स्ट्रॉन्ग। जब मेरा मन नहीं कर रहा होगा कि मैं एक्सरसाइज नहीं करूँ, मैं अपने डिसिप्लिन के चलते अपने एक्सरसाइज करता हूँ, उस समय मेरा इमोशन वाला ब्रेन कम काम करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मैं जान रहा हूँ कि ये जरूरी है तो मैं ये करता हूँ। इससे मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है और इमोशनल कंट्रोल मेरे में आती है। नंबर 2 की बात कर लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल ऐसा स्किल है जो आपको लाइफ के हर एक प्रोफेशन में एडवांटेज देती है। आपको क्या करना है, आप किसी भी जॉब में जाइए, आपको ह्यूमन से डील करना ही है, उनसे बात करना ही होगा, अपनी बातों को रखना ही होगा। तो और दूसरों की बातों को समझना ही है। और इसे, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए आपको सोशलाइज करना हो, आपको अलग अलग टाइप के लोगों से बात करना होगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत डिबेट भी करना हो। और नंबर 2 पे आता है, आपको कैमरा के आगे सिंपल अपना मोबाइल कैमरा खोल लीजिए और रोज कंसिस्टेंसी के साथ 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना वीडियो बनाइए किसी भी टॉपिक पर। तब आप देखिएगा कि मैं कितना हिचकिचाता हूँ, अपनी बातों को कैसे क्लियरली नहीं रख पाता। चाहे आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसका एक और भी सही सॉल्यूशन है, सॉलिट्यूड। आप अकेले रहना सीखें। हमारे भीतर तो बहुत सारी आइडिया होती है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो ब्रेन में से जीभ तक आने में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वो सीक्वेंस में नहीं आता। सॉलिट्यूड से जब आप खुद से मिलते हैं, खुद से वाकिफ करते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपके रियल थॉट को आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो और ऑर्गेनाइज तरीके से आप बोल पाते हैं। नंबर 3 पे आता है एबिलिटी टू फोकस। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स से जब उनके सक्सेस का सीक्रेट पूछा जाए, लेकिन वो दोनों अलग अलग थे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पर्सनों के साथ, लेकिन तब भी उनका जवाब सेम ही था, फोकस। एबिलिटी टू फोकस। इस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में आप फोकस करके अर्जुन की तरह से चिड़िया का आंख देखना चाहिए। बहुत सारे चीज है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ये आपका एडवांटेज भी है। वर्ल्ड डिस्ट्रैक्टेड है, आप फोकस होके आगे निकल जाइए आराम से। तो फोकस को इंक्रीज करने के लिए आपको सबसे पहले सोशल मीडिया की यूज को रिड्यूस करना, और उसके बाद आपको स्किलनेस को प्रैक्टिस करना। जैसे मेडिटेशन आप कर सकते हैं, जैसे आपका थॉट कम डाउन होगा, फोकस आपका इंक्रीज होगा। आप बुक रीड कर सकते हैं कि आपका फोकस एक जगह पे आएगा और एक आपका हैबिट बनेगा फोकस करना। नंबर 4, मास्टरिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। एक
बच्चे का आप माइंड कैसे रीड करते हैं, कितनी आसानी से रीड कर लेते हैं, उससे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, कर पाते हैं कि नहीं, और आपको उससे डील करने कितना आसान हो जाता है जब आप उसे समझ पाते हैं सही तरीके से, उसकी भी अनकही बातों को समझ पाते हैं, जो वो बात सही से बोल नहीं पाता, तब पर भी आप समझ लेते हैं। इसी तरह साइकोलॉजी काम करती है, बिना कहे आप किसी की बात को कैसे जान सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज के आप लोग को सबको कुछ ना कुछ साइकोलॉजी आती है। ऐसा नहीं है कि बुक पढ़ने से ही साइकोलॉजी है। आप आदमी पर्सन को ऑब्जर्व कीजिए, उसके एक्शन को ऑब्जर्व कीजिए, वो करता क्या है, माइनर बेसिस। और आप बुक भी रीड कर सकते हैं, कोर्सेज भी ले सकते हैं, यूट्यूब पर भी कोर्सेज अवेलेबल है, या प्रीमियम कोर्स भी आप ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत सारा फायदा पहुंचाएगा। और तीसरा इम्पोर्टेंट चीज इसे मास्टर करने के लिए है, अपने आप को अपने सेल्फ को ऑब्जर्व कीजिए। आपका डार्क साइड क्या है, आपका डार्क साइड आपको कहना क्या चाहता है, आपकी डार्क डिजायर क्या है, जो आप सामने आके नहीं बोल सकते हैं। सब में लालच है, सब में हवस होती है, लेकिन कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करता। सबका मन रहता है कि मैं डोमिनेट करूं, मैं किसी जगह पे ऑफिस में स्कूल में डोमिनेट करें, मैं पावरफुल बनूं, सब मेरे से झुक के रहे। तो अंदर से ये डार्क डिजायर है जो आप डायरेक्टली वर्बली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन आपके अंदर है सो है। मैं फेमस बनूं, नेम फेम हो, ये है तो है। तो आपको साइकोलॉजी को मास्टर करने के लिए पहले खुद को मास्टर करना हो। आप बुक्स का सहारा ले सकते हैं, कोर्स का सहारा ले सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं नंबर 5, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बफेट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के किंग किंग है एक तरीके से। वो इन्वेस्टमेंट से ही इतना वेल्थ क्रिएट कर पाए। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि आपके लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है, तो वो कोका कोला या दूसरी चीजों का नाम न लेकर उन्होंने बुक का नाम लिया जो कम्युनिकेशन स्किल पे था। उनके लिए क्या है, उनके लिए किसी एसेट में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने आप पर इन्वेस्ट जो किया वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो चीज मैंने सीखा, तो जिस चीज से सीखने के बाद ही मैंने वेल्थ क्रिएट कर पाया, वो सबसे इम्पोर्टेंट। रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, एफडी में इन्वेस्ट करना अच्छी बात, लेकिन आपके पास इतना मैक्सिमम पैसे नहीं है, आपके पास कम पैसे हैं, तो आप उन सब चीजों को छोड़ के अपने ऐप में इन्वेस्ट, जैसे आप जिम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बुक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हेल्दी खाना में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने आप पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसी तरीके से नंबर 6 पे आता है क्रिएटिविटी। सोशल मीडिया के जमाने में क्रिएटिविटी समझो खत्म होती है, और सब चैट जीपीटी से कुछ सीख के आता है और कुछ टॉपिक लेके आता है और आपको बता देता है कि आप बहुत इजीली इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। आपको सोचने का उतना टाइम ही नहीं मिलता, अपने माइंड पर जोर डालने का टाइम ही नहीं मिलता। और क्रिएटिविटी भी ऐसी चीज है जो बढ़ते हुए एआई के इन्फ्लुएंस को खत्म कर सकती है। और आपके पास अगर क्रिएटिविटी है, लोग को नया क्रिएट करके आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता बहुत पैसे बनाने से। क्रिएटिविटी का सोर्स है बोर्डम। आपको बोर होना आना चाहिए। अब स्टिलनेस एक आप आपने भी ये महसूस किया होगा ना, जब आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन ही नहीं मिला, लेकिन नहाते नहाते, वॉक करते हुए किसी एक जगह को फट से सॉल्यूशन मिला। ये होता है बोर्डम के कारण। जब आप बोर्डम को प्रैक्टिस करते हैं, क्रिएटिविटी का ओरिजिन ही है बोर्ड। और दूसरा, आप राइट कर सकते हो उस टॉपिक के बारे में, ये भी आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी देती है और क्रिएटिव। और नंबर 7 पे आता है कॉन्फिडेंस। एमएस धोनी से जब पूछा गया कि
सक्सेस रेट किसका ज्यादा है? एक टैलेंटेड पर्सन और एक कॉन्फिडेंट। उन्होंने कॉन्फिडेंस पर्सन का ही नाम लिया क्योंकि उसमें एबिलिटी। टैलेंटेड पर्सन है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, टैलेंट नहीं, तो आप नहीं कर सकते। वो लेजी होता है। अब बहुत सारे लोग हैं, सबके पास स्पेशल टैलेंट कुछ ना कुछ होगा ही, सबको भगवान ने यूनिक बनाया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सोना को चमकाने के लिए उसको तपाना पड़ता है, वो तपता नहीं। वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता, तो आप कैसे सक्सेसफुल हो पाइए? तो कॉन्फिडेंस के लिए आपको जिस एरिया में भी कॉन्फिडेंस चाहिए, उस एरिया के फियर्स को फेस करना हो। अगर मुझे हर एक लाइफ में रिलेशनशिप, फैमिली, वर्क, हर जिस चीज में मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, तो मुझे उस फील्ड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को, फियर्स को से डील करना आना चाहिए। और जब आप डील करते हैं फियर से, तो आपने, ये टर्म है डिसेंसिटाइजेशन ऑफ फियर। इससे आपको कॉन्फिडेंस, एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस मिला है। और दूसरा है आइडेंटिटी शिफ्ट। पहले आपको ये समझना होगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कि मैं ऐसा हूँ, मैं स्टेज पे जाके मैं अच्छे से बोल सकता हूँ। इसके लिए पहले ये समझना होगा कि मैं बोल सकता हूँ। आपको विश्वास करना होगा, पहले अपने आइडेंटिटी को बदलना, उसके बाद आपको एक्शन लेना, उसके बाद आपको मेहनत करना, तब आपको कॉन्फिडेंस है। जब 2-3 बार आप बोलिएगा स्टेज पे जाके, तो आपको एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस है लाइफ के हर एरिया में। आपको ये फायदेमंद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, और टाइम मिला तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। चल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।